लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर संविधान संवाद और राज्यव्यापी मनरेगा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर मनरेगा में बदलाव को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि जीराम जी बिल के जरिए गरीब और मजदूरों का हक छीना गया है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने को अपमान बताया। वहीं वीआईपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश कटियार ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संविधान संवाद एवं राज्य स्तरीय मनरेगा सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष नरेश कटियार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसको संघर्ष को और आगे बढ़ाया जाएगा। कटियार साहब, जिस तरीके से कानपुर से भारी संख्या में भीड़ लेकर आप आए हैं इस सम्मेलन में शामिल होने, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इसका उद्देश्य है जो मनरेगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से भारत सरकार, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने चलाई थी। उन्होंने ये कमिटमेंट किया था हर स्टेट के लोगों से कि 40% जो पैसा 60% केंद्र सरकार देगी और 30% मतलब 10% स्टेट सरकार देगी और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन इस सरकार ने, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने जो पूरे प्रदेश में लागू किया है, जीराम जी के नाम से जो मनरेगा का नाम बदल रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने ये आदेश दिया है कि अब 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो काम हमारे मजदूर भाइयों को मिल रहा था, तो ये मान चलिए मजदूर हमारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, परेशान है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है और जो स्टेट को पैसा दिया जा रहा है उसमें मनरेगा का पैसा रुका हुआ है। इसीलिए पूरे प्रदेश में जो महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा चल रहा था, पहले तो उसका नाम वही रखा जाए। दूसरा, जो जीराम जी के नाम से इन्होंने नाम रखा है, वो नाम को खत्म किया जाए और मनरेगा का जो पहले स्टेटस था, जैसे था कि 40% 10% देगी स्टेट गवर्नमेंट और 90% देगी भारत सरकार। भारत सरकार को पैसा उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, मनरेगा के कर्मचारियों को देना पड़ेगा। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, आपके जिले की बात की जाए, क्या जिले स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे? आप लोग भी संघर्ष को आगे लेके जाएंगे, मनरेगा जॉब कार्ड धारक है उनको इकट्ठा करेंगे और जो केंद्र सरकार की जो नीति है उसका विरोध करेंगे? देखिए, ये तो अब शुरुआत हुई है। ये केवल यहाँ से नहीं, सीतापुर से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ मनरेगा के कार्यक्रम ना हो। जब तक मनरेगा के कर्मचारियों का उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। एक सवाल और है, क्या इस तरीके की शिकायतें आपके पास भी आती हैं और उसको आप जो है डीएम लेवल या अन्य लेवल तक उसको पहुंचाते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका जो है लगातार जो कार्य दिवस उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, यानी उनका जो भुगतान है वो नहीं किया जा रहा? इसके लिए हम लोग जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से परगना मजिस्ट्रेट को भी अवगत कराते हैं और जिलाधिकारी को अवगत कराते हैं। जहां मनरेगा के लोगों को दिक्कतें हैं, उनकी लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बिल्कुल। क्या समय पे अधिकारी पेमेंट नहीं करते हैं या फिर सरकार उनको बजट नहीं दे रही? सरकार बजट जो देते हैं, जो बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। हम कहते हैं जो प्रधानों को पैसा मिलता है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे बढ़ा दिए जाते हैं जो मजदूर होते नहीं हैं, उनका हक का पैसा वो लोग खा जाते हैं। उसमें सारा प्रशासन इन्वॉल्व होता है, चाहे बीडीओ हो, चाहे ईडीओ हो, चाहे परगना मजिस्ट्रेट तक, सबका उसमें हक जुड़ा होता है। लेकिन मनरेगा का पैसा सही मजदूरों तक नहीं पहुंचता है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। केंद्र सरकार का कहना है इस मनरेगा के नए कानून के तहत हम उसको मॉड्यूलेट करेंगे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार उसको कम करेंगे, डिजिटल बनाएंगे। पहले की सरकारों में काम नहीं होता था लेकिन पैसा निकल जाता था। इस तरीके का आरोप जो है केंद्र सरकार ने लगाया, इसलिए इसको बदला है। अच्छा, आप बताइए, जब भारत सरकार 40% की मांग कर रहा है स्टेट से, जब 90% भारत सरकार दे रहा था और 10% स्टेट से ले रहे थे, तब मनरेगा के कर्मचारियों को सही मूल जो उनकी जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, वो पैसा जब उनको नहीं मिलता था, तो इस समय वो कैसे कर देंगे? भारत सरकार तो ऐसा खोखला है। जो बजट आया आपने देखा है, ना मजदूर कहीं है, ना किसान कहीं है, ना कहीं हमारा जो भी हमारा नौजवान है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए क्या है? केवल मन लुभाने जो उन्होंने बजट भी कल पास किया है, उसमें 50% जो आबादी है उसके लिए जीरो है, कुछ नहीं।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष नरेश कटियार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस तरीके से मनरेगा को यहाँ चला रही थी, सभी को लाभ मिल रहा था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पहले तो उसका नाम बदला और इसके साथ ही जो बजट यहाँ आवंटन होता था कि केंद्र सरकार पहले 90% देती थी, लेकिन अब मोदी सरकार केवल 60% और राज्य सरकार 40% दे रही है। इस तरीके से लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा, किसान, मजदूर, बेरोजगार परेशान हैं। लखनऊ से व्यापी न्यूज के लिए कैमरामैन राज श्रीवास्तव के साथ मैं प्रशांत राव।